अस्सलाम वालेकुम, आप हैं बीनी ज़ारा के साथ। आज का मेरा मौजू 11वीं जमात का उर्दू का बोर्ड का पेपर, उसकी पेशकश से मुतल्लिक आपको अहम हदायत इसमें दी जाएंगी, जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हैं। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज हम 11वीं जमात का जो बोर्ड का पेपर 2023 में होने जा रहा है, उससे मुतल्लिक मैं आपको आगाह करूँगी ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें और इंशाल्लाह 100% जो है वो आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फ़हरिस्त नज़र आ रही है, ये अनवान है जिस जो पेपर में होंगे। ये कुल नंबर उनके इतने वक्त में आपने मुकम्मल करना, इतनी तवालत होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि हिस्सा मारूज़ी है, 20 नंबर का सवाल असबाक में से मारूज़ी। अच्छा, असबाक तमाम असबाक की जो है वो आप अच्छे से तैयार कर लें। सबक का अनवान, मुसन्निफ़ का नाम, सिन्फ़ और माहज़ और हर सबक के किरदार और किरदारों के अलावा जो अहम मकामात का ज़िक्र है या अहम किताबों का ज़िक्र है, वो मेन बेसिक पॉइंट आप तैयार कर लें। इंशाल्लाह उसमें से सवाल आएगा। और मुसन्निफ़ के बारे में भी एक आध सवाल आने के चांस होते हैं। जैसे मुसन्निफ़ की जो जैसे कि है प्रेमचंद है, तो उनका नाम क्या था? धम्पत राय जो है असल उनका नाम है। ठीक है, इस तरह के सवालात भी जो है मुसन्निफ़ से मुतल्लिक़ हम आ सकते हैं। अब हिस्सा दूसरा जो है, इसमें से 5 नंबर की मारूज़ी के बाद शेरी इस्तिलाहात है। शेरी इस्तिलाहात यानी कि जिसका सिर्फ शायरी में इस्तेमाल होता है, जैसे कि मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़। ठीक है, तहल्लुस की भी आपको पहचान होनी चाहिए। ठीक है, इस हवाले से भी मैं अलग से आपको वीडियो बना के शेयर करती हूँ ताकि आपकी मज़ीद अच्छी तैयारी हो जाए। इसके अलावा 5 नंबर की अदबी इस्तिलाहात, तशबीह, इस्तारा और तलमी। इसके बाद फिर तज़कीर व तारीफ़ में से सवालात होंगे। तो ये 20 नंबर का सवाल होगा और 20 मिनट के अंदर ही आपने मुकम्मल करना है। दूसरा जो है पेपर हिस्सा इंशाई तर्ज का जो पेपर होगा, उसमें हिस्सा नज़म है और गज़ल है। बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि हिस्सा अलिफ और बे लिखा हुआ है तो इसमें चॉइस होगी। इसमें से कोई चॉइस नहीं है, दोनों आपने करने हैं। और 3 अशार आएंगे गज़ल के और 2 अशार आएंगे नज़म के। तो गोया आपने 3 और 2 कितने हुए? 5 अशार की तशरीह करनी ही करनी है। नज़म की जो है हिस्सा अलिफ है। 10 नंबर का ये सवाल है। ठीक है, जितने नंबर का सवाल होता है उससे डबल मिनट आपके पास मौजूद होते हैं, आपने उसको मुकम्मल करना होता है। 4 पेज तक आप इसकी तशरीह ज़रूर करें। ठीक है, एक शेर की तशरीह जो है, एक मिसरे की, एक सफ़े की, अगर 4 ना 3.5 तो आप इसकी मस्त करें। ठीक हो गया। तो ये जो है, इसमें आपने रेफरेंस ज़रूर पुट करने हैं। नज़म का अनवान, शायर का नाम लाजमी लिखना है, क्योंकि 1 नंबर नज़म के अनवान के, 1 नंबर शायर के नाम के होते हैं। इसके बाद तशरीह आपने करनी है। फिर गज़ल के अशार की अलग अलग तशरीह करनी है। नज़म के अशार की इकट्ठी और गज़ल के अशार की अलग अलग तशरीह करें। फिर इसके बाद इक़्तिबास है। इक़्तिबास यानी कि आपके जो सबक आपने पढ़े हुए हैं, उन असबाक में से कि 2 असबाक के जो है वो पैराग्राफ आएंगे। इसमें आपके पास चॉइस होगी। इन दोनों में से जिसकी आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी है उसका आप इंतखाब करेंगे। और 15 नंबर का सवाल है, 30 मिनट में आपने मुकम्मल करना है। इसमें सबक का अनवान का 1 नंबर, मुसन्निफ़ के नाम का 1 नंबर, सियाक़ व सबाक़ के 3 नंबर और तशरीह के 10 नंबर। ठीक है, इसके बाद सबक का खुलासा होता है पेपर में। खुलासा जो है वो 10 नंबर का है, 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का और बाकी 9 नंबर आपके सबक के खुलासे के। तो ये 20 मिनट में आपने मुकम्मल करना है। 2.5 तक इसकी लेंथ होनी चाहिए। 2 मस्ट करें, इससे कम ना हो, क्योंकि इस चीज़ को भी देखा जाता है। और इसमें इख्तिसार जामियत तो होती है, यानी कि आपकी अपनी हैंड राइटिंग में जब पेपर आएगा तो वो आपका 2.5 तक जाना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद ये इस चीज़ में इसकी हदायत भी मैं आगे आपको बताती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है नज़म का खुलासा। नज़म का खुलासा है आपका जी 5 नंबर का। आपने इसमें 5 नंबर का जो खुलासा है वो तकरीबन 12-15 सतरों का, यानी कि एक ही पैराग्राफ के अंदर मुकम्मल करना है और 10 मिनट के अंदर मुकम्मल करना है। फिर जी अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 6, मुकालमा या रुदाद। ये 2 होंगे सवाल जिनमें से आपने एक का इंतखाब करना है। मुकालमे में ज़्यादा नंबर आने के चांस होते हैं, क्योंकि मुकालमे का जो पैटर्न होता है उसकी बेस पे ही अगर अच्छा आपने बनाया हो तो नंबर मिल जाते हैं। रुदाद अगर आप इनकेस मुकालमा बहुत टफ आ जाए तो फिर उस सूरत में आप रुदाद का इंतखाब करें, अगर आपको ज़्यादा अच्छी आती है। 10 नंबर का सवाल है, 20 मिनट के आपने अंदर मुकम्मल करना है। 3.5 से तक
पेज तक इसकी लेंथ होनी चाहिए। दरखास्त है, दरखास्त जो है वो 10 नंबर की है, ठीक है, 20 मिनट में आपने मुकम्मल करनी है। 1.5 इसकी लेंथ होनी चाहिए। तलहीस है, तलहीस जो है 10 नंबर की है। असल इबारत का एक तिहाई हो, जामियत और इख्तिसार हो। ये आपने 20 मिनट इसमें आपके पास हैं, लेकिन आप कोशिश करें कम टाइम में मुकम्मल करें और ये टाइम आप तशरीहात में लगा दें। अच्छा, ये तो तरतीब होगी आपकी बोर्ड के पेपर की। आपने जिस तरतीब से सवाल करना है वो मैं आपको तरतीब बताती चलूँ। आपने सबसे पहले सवाल नंबर 8, यानी कि अगर आपका पहला सवाल है तो फिर भी आपने ऊपर सवाल नंबर 8 ही लिखना है। सबसे पहले आप तलहीस का सवाल करें, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल आप करें मुकालमे का, दरखास्त का। दरखास्त के सवाल के बाद आप कर लें नज़म का खुलासा। नज़म के खुलासे के बाद आप सबक का खुलासा करें। सबक के खुलासे के बाद आप इक़्तिबास की तशरीह कर लें। उसके इक़्तिबास की तशरीह के बाद गज़ल की या नज़म की, इन दोनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छी आती है वो तशरीह करें और एंड पे मुकालमा रख दें। तो इस तरतीब से आप पेपर करेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा, टाइम भी मैनेज हो जाएगा और जो पेपर की एक लुक होती है वो भी बहुत अच्छी आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इन तमाम हदायत को जो है वो फॉलो करेंगे और पेपर बहुत ही अच्छा दे देंगे। अच्छा जी, अब ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आप इस चीज़ पे फोकस कर लें। अच्छा जी, ये इस तरह आपकी मरूज़ी इसमें हदायत मौजूद हैं कि किस तरह आपने मरूज़ी की तैयारी करनी है। जैसे कि हिस्सा मरूज़ी में ज़्यादा से ज़्यादा मशक करने के बायस ही आपके जो है ना वो 20 नंबर आएंगे, सीधी सी बात है। इक़्तिबास की मुकम्मल सूरत में मरूज़ी तैयार करें, नीज़ मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ भी और शेरी इस्तिलाहात में मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़ और तहल्लुस की तारीफ़, लुग़वी मानी और इनका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। फिर अदबी इस्तिलाहात में तशबीह के अरकान पता हों, इस्तारे के अरकान पता हों, आपको ये पता हो किस ज़ुबान से के लफ्ज़ हैं। ये तमाम अल्फाज जो हैं वो अरबी ज़ुबान के, ये जो आपके पंजाब बोर्ड में जितनी ग्रामर के ये हैं मतला, मक्ता, काफ़िया, सब अरबी ज़ुबान के। बिला झिझक इस पर टिक करिएगा, इसके लुग़वी मानी तैयार कीजिएगा, इस्तिलाही मानी इसके अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, ठीक है। और आपको जुमला अगर अशार आए तो उसमें उसकी पहचान भी हो। फिर तज़कीर व तानीस के कुछ उसूल हैं, उसको उससे आगाही होनी चाहिए और एक मैं आपको वीडियो इस पर अपलोड करती हूँ, उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखिएगी जी, इस तरह आपका मरूज़ी पेपर आएगा, ठीक है। किसी से का सिन्फ आ जाएगी, महज़ आ जाएगी, कोई किरदार पूछा जा सकता है, कोई तारीख़ वगैरह पूछी जा सकती है, किसी किताब का जिक्र आ सकता है, जैसे कि अबुल कासिम ज़हरवी में अल-तसरीफ़ का जिक्र है। अच्छा, ये इस तरह ये पोर्शन है, ये आपकी मरूज़ी का सवाल मुकम्मल होने के बाद आपकी ये प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होनी चाहिए। जैसे जब भी आप लिखें सवाल नंबर ऊपर लिखें, फिर सवाल कौन सा कर रहे हैं वो मेंशन करें, फिर जिस चीज़ के नंबर हैं उसको लिखना मत भूलें। पूरा सवाल वाला शेर लिखने की बेशक ज़रूरत नहीं है, पे हाफ मिसरा लिखें, डैश करें और फिर आप अलह लिख दें, ठीक हो गया, ठीक। और उसके बाद इस तरह आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ पे आप पैराग्राफिंग करते जाएंगे और जहाँ पे रेफरेंस पुट करने हैं वो मार्कर से आपने रेफरेंस इस तरह पुट करते जाना है, ठीक हो गया। इसके बाद गज़ल है तो गज़ल में मसलन सिर्फ शायर के नाम का नंबर है, गज़ल का तो उन्वान होता ही नहीं है, तो आपने उस चीज़ को ही मद्देनज़र रखना है। जिस चीज़ के नंबर है वो लिखना मत भूलिएगा। शेर नंबर 1 की तशरीह करें, उसमें एक पेज पे 3 पैराग्राफ 2 रेफरेंस पुट करते जाएं, ठीक है। फिर शेर नंबर 2 लिखें, आधा शेर लिखें, अलग काट दें आगे, ठीक है। फिर इसके बाद शेर नंबर 3 और जहाँ पे सवाल ख़त्म हो हतमे की लाइन भी लगाएं। इसी तरह ये इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से देख सकते हैं आप, ये पैटर्न बना हुआ है, सबक का उन्वान है, मुसन्निफ़ का नाम है, ठीक है। हवाला जो आपने इक़्तिबास का हवाला चूज़ किया वो मेंशन करें। सियाक़ व सबाक़ है तो वो पर सियाक़ लिखें, सबाक़ लिखें और उसका महल्ले वक़ूअ मेंशन करें कि ये पैराग्राफ कहाँ से आया है। उसके बाद तशरीह की हेडिंग लाजमी दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट वो देना भूल जाते हैं। सियाक़ व सबाक़ का 8 से 11 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप तशरीह में पैराग्राफ को मौजू बनाना है, आप बहुत से बच्चे सबक लिख देते हैं, आपने पैराग्राफ में ये कहा गया, ये बात इस पे ज़्यादा फोकस करना है। ये उसी तरह एक पेज पे 2 रेफरेंस और 3 पैराग्राफ इस तरह बनते जाएंगे। इसके बाद सबक का जो खुलासा है उसमें सिर्फ मुसन्निफ़ का नाम लिखें, सिंफ माहज़ को बेशक स्किप करें, कोई ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है जिसके नंबर हैं। उसके बाद पैराग्राफिंग करते जाएं, ठीक है। और आपने मौजू की तरतीब को मद्देनज़र ज़रूर रखना है।
नज़म का खुलासा वो एक ही पैराग्राफ में आपने मेंशन करना है, लिखना है। इसके बाद ये मुकालमे का इस तरह पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। अनवान लिखें, किरदार मेंशन करें, इब्तदाई मंजर ज़रूर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बच्चे अक्सर गलत लिख देते हैं, इसको दुरुस्त करिएगा, इसी तरह लिखिएगा जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो ये किरदार होंगे, किरदारों के नीचे ये लाइन नहीं आनी चाहिए, आपकी तहरीर नहीं आनी चाहिए। मुकालमे में बहुत से बच्चे पूछते हैं कि रेफरेंस लिखना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल रेफरेंस लिखना चाहिए। जो मुस्बत बात कर रहा है उसकी तरफ से रेफरेंस आप पुट करें ताकि उसकी बात मज़ीद ऑथेंटिक शो हो जाए, और मनफी बात करने वाला या अपोजिट बात करने वाले को वो कन्विंस कर रहा होगा अपने रेफरेंस पुट करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुकालमे पे भी एक पेज पे 1 से 2 आप मुका रेफरेंस पुट कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह इख्तितामी मंजर बनाएंगे। उसके बाद आप ये दरखास्त नवीसी है, तो दरखास्त जो है वो आपने उस एक ही पैटर्न है, जैसे कि बाहिदमत जनाब जनाब हो तो साहिब आपने नहीं लिखना। फिर जो सवाल में होगा, जो ओहदादार होगा वो ही आप मेंशन करेंगे। दरखास्त बराए जो उन्वान होगा वो मेंशन करेंगे, जनाब आली। इस तरह पैराग्राफ बनेगी। अलारिस के नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। न्याज़मंद भी आप लिख सकते हैं और शुक्रगुजार भी लिख सकते हैं। और तारीख जो का तरीक़ाकार ये है, पहले तारीख, फिर महीना, फिर साल। तो इस तरह आपने दरखास्त लिखनी है। अच्छा, दरखास्त या रसीद, इन दोनों में से एक ही चीज़ होगी और वो आपने हर सूरत में करनी होगी। रसीद का भी ऑलराउंडर पैटर्न यहाँ पे मौजूद है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह जो है आप गवाशुद है, अलब्ध है, ये वो ही चलेगा। मुबलिग उसके बाद जो है सिर्फ चेंज होनी है, तो यहाँ से बाबत चेंज होनी है, बाकी पूरे का पूरा पैटर्न जो है यही चलेगा। मुबलिग में कोई भी एक रकम मेंशन कर दें, एज़ा में कोई भी जो है डिटेल किसी भी शख्स की मेंशन कर दें, ठीक है। जस्ट अगर बाबत है कि किस वजह से आप रकम ले रहे हो और किस वजह से रकम दे रहे हो, कोई चीज़ दे रहे हो या ले रहे हो, उसकी डिटेल जो है, अगर किराया मकान के तो मकान की डिटेल, अगर साइकिल है तो साइकिल की डिटेल, अगर भैंस है, गाय है, जो भी है जिसके हवाले से भी रसीद लिख रही है उसकी डिटेल बाबत के बाद मेंशन करनी है। बाकी सारी रसीद का पैटर्न एज इट रहता है। अब बात आती है तलहीस निगारी, जो मुफ्त के नंबर हैं, और बहुत से स्टूडेंट इसमें बेवकूफ़ी ये करते हैं कि इसको समराइज़ करने की बजाय इसको डिटेल में करने लग जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने तलहीस शुदा इबारत जो है वो 1 तिहाई होनी चाहिए, जामियत और इख्तिसार हो। पहली और आखिरी लाइन में उन्वान छुपा हुआ होता है, आप मुजव्जा उन्वान लिखें, मुतबादल उन्वानात भी लिखें, ताकि आपकी सेफ साइड के तौर पे अगर पहला उन्वान मुम्तहन को नहीं ठीक लगता तो दूसरे और तीसरे को चेक करके वो आपको नंबर दे सके। 8 नंबर तलहीस शुदा इबारत का और 1 नंबर आपके 2 नंबर आपके उन्वान के हैं, तो टोटल ये 10 नंबर हैं। तो तलहीस के मुफ्त के नंबर हैं, तो बेटा इसको जो है आपने नज़रअंदाज नहीं करना, बहुत तवज्जो से ये सवाल करना, और सबसे पहला सवाल यही करिएगा। ठीक हो गया, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।